ऑल राइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट वन, ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट्स ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दैट इज डेफिनेटली फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। ऑक्सीजन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होते हैं जनरली कंपाउंड्स में, बट इसके अलावा भी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है। H2O कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। लेकिन H2O2 भी एग्जिस्ट करता है, जहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज -1। सिमिलरली यू कैन हैव OF2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की +2 भी है। इट कैन ऑल्सो बी +1। O2F2 ले लो, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +1। तो -2 से +2 के बीच में बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग, ओनली -2 नहीं है, और भी है। सेकंड स्टेटमेंट, डाउन द ग्रुप 16 स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, ये फॉल्स है। इसका रिवर्स ट्रू है। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। ये आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ा होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट में, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 16 तक जनरली ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। फ्रॉम बोरॉन टू ऑक्सीजन, दिस इज बोरॉन ग्रुप एंड दिस इज ऑक्सीजन ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली एग्जिस्ट करती हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? एक तो है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2। तो जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बेसिकली आएगी, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इस ग्रुप में। ऑक्सीजन की तो +6 वैलेंसी नहीं होती, लेकिन डाउन द ग्रुप होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को इसमें से डिस्कार्ड कर सकते हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप में ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। जो दूसरी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ग्रुप ऑक्सीडेशन -2, तो दैट इज गोइंग टू बी +4, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कॉमन वाली है। दोनों ही कॉमन है, कॉमन में भी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है, इसके -2 दैट इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि आपकी डाउन द ग्रुप वैलेंसी जो है 2 से कम हो जाती है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो जाती है डिक्रीज, एंड स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इंक्रीज, ठीक है। तो +4 की स्टेबिलिटी जो है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, +6 की कम होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में देखो रिवर्स लिखा हुआ है। ऑप्शन में लिखा हुआ है +4 की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, +6 की बढ़ रही है, जो कि उल्टा है। तो दिस इज फॉल्स, दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट, स्टेटमेंट टू करेक्ट, ये नहीं होगा। स्टेटमेंट वन एंड टू इनकरेक्ट, वन करेक्ट, इनकरेक्ट, तो स्टेटमेंट टू सही है, ठीक है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो स्टेटमेंट टू इज द राइट आंसर, ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। ओके, सो वी गॉट द राइट आंसर। इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, व्हाई डज द एलिमेंट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम। आंसर तो हमारा आ गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है कि डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो 2 से कम हो जाती है, ग्रुप वैलेंसी से 2 से कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली इट इज शोन अप टू हियर,
ठीक है, यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंटली आपको देखने को मिलेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। दीज आर द डेफिनेशंस दैट यू कैन रीड। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं हाउ डज दिस वर्क्स। तो अभी तक देखो हमने क्या सीखा कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है, लोअर की बढ़ती है। ठीक है, देन व्हाई इट शुड बी पॉसिबल। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, टिन और लेड का एग्जांपल से देखते हैं। यहां पर ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट पहले देख लो। अगर यहां पर हम देखें ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आता है, तो यहां पर दैट विल बी +3, 4, 5 एंड 6। ना ऑब्वियसली नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर नहीं है। फॉस्फोरस और सल्फर के लिए +5 +6 कॉमन होते हैं, यहाँ पे इनके लिए कॉमन नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इसके लिए माइनस, सॉरी नाइट्रोजन के लिए -3 है, इसके लिए -2 है। एनीवे, टिन और लेड की बात करते हैं। टिन और लेड में आप देखेंगे, टिन में जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर +4 भी है। ठीक है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और ये 10 +2। लेड में भी दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 भी है और +4 भी है। ठीक है, टिन में दिस इज मोर स्टेबल, +2 जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है, नॉट रिवर्स, उल्टा है। +2 ज्यादा स्टेबल नहीं होगी टिन में, टिन में +4 विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, एंड लेड में इट विल बी +2, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो यहां से यहाँ डाउन द ग्रुप जाने पर लोअर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो दिस इज मोर स्टेबल। तो टिन +4 अगर आपने बना दिया ना, टिन +4 की टेंडेंसी क्या होती है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके +2 में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। सो टिन +4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी आप याद रख सकते हैं, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली जो टिन 2+ है, इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। दिस टिन 2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है इसकी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई दिस 2+ इज लेस स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, 2+ की स्टेबिलिटी बढ़ क्यों रही है। ठीक है, व्हाई दिस 2+ इज मोर स्टेबल इन केस ऑफ लेड। तो आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो टिन में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो दिस इज नोबल गैस, देन यू हैव 4d10, 5s2 एंड 5p2। ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो +2 +4 दोनों वैलेंसी पॉसिबल है। लेड में देखेंगे तो नोबल गैस, देन यू हैव 4f14, 5d10, 6s2 एंड 6p2। ठीक है, दोनों सेम ग्रुप के। दोनों में डिफरेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो डी ऑर्बिटल यहाँ भी है, यहाँ भी है, एस ऑर्बिटल भी है, पी भी है। डिफरेंस यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है आपके एफ में भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एफ ऑर्बिटल का आपको पता होगा, इट विल हैव पुअर शील्डिंग, ये न्यूक्लियस को ज्यादा शील्ड नहीं करेगा। ठीक है, इट विल हैव पुअर शील्डिंग। ठीक है, इट विल हैव पुअर शील्डिंग, तो दिस विल नॉट शील्ड द इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। शील्डिंग इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, एस ऑर्बिटल्स की शील्डिंग सबसे बेटर होती है, देन यू हैव पी, देन यू हैव डी एंड एफ। डी एंड एफ है पुअर शील्डिंग। ठीक है, शील्डिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास न्यूक्लियस है, जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से शील्ड करते हैं। ठीक है, तो अगर ये इनर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एस ऑर्बिटल में है, एस ऑर्बिटल में, तो ये न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इसको ज्यादा फील नहीं होने देगा बाहर वाले को। ठीक है, शील्ड करता है न्यूक्लियस को। यहीं पे अगर ये इलेक्ट्रॉन डी में है, डी ऑर्बिटल में, तो डी ऑर्बिटल जो है इसकी पुअर शील्डिंग होती है, एफ ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग होती है। तो डी और एफ वाले इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एबल टू शील्ड द न्यूक्लियस फ्रॉम आउटर इलेक्ट्रॉन, तो शील्डिंग इसकी खराब है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यहाँ पर ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो डी तो दोनों में ही कॉमन है, एफ यहाँ पे ज्यादा है, तो एफ की पुअर शील्डिंग है, तो पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा, ये जो एस वाले इलेक्ट्रॉन है, दिस विल फील मोर अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इन पे अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। यहाँ पे
अट्रैक्शन कम है क्योंकि डी ब्लॉक में, सॉरी, डी ऑर्बिटल्स की शील्डिंग बेटर है कंपैरेटिवली एफ से। ठीक है। फील मोर अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है, तो ये इजिली आयनाइज नहीं हो पाएंगे ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो दे कैन नॉट बी इजिली आयनाइज्ड, कैन नॉट बी इजिली आयनाइज्ड। ठीक है, आयनाइज नहीं हो पाएंगे तो विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग इजिली, बॉन्डिंग में इजिली टेक पार्ट नहीं ले। ठीक है। तो अगर ये बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्ट नहीं ले रहे, दैट मीन्स दे आर रिलेटिवली इनर्ट। इसीलिए हम क्या इनको क्या बोलते हैं, दे रिमेन एज इनर्ट पेयर। इनर्ट मतलब इनएक्टिव, इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए इफेक्ट का नाम क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो डाउन द ग्रुप Y+2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। वाई? बिकॉज यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन आयनाइज नहीं हो सकते, तो +4 इजिली नहीं बनेगा। +4 बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन जाने पड़ेंगे। ठीक है। तो ओनली +2 विल हैव मोर स्टेबिलिटी। तो लेड +4 में क्या होगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती निकाल दिए, तो इट विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू मोर स्टेबल +2 फॉर्म। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इजिली आयनाइज नहीं होते हैं, तो इसलिए लेड +2 ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू लेड +4। तो ओवरऑल व्हाट डू वी सी? ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +4 थी, दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो डाउन द ग्रुप +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो रही है, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट आई होप आपको पता है, नहीं पता है तो यू कैन रीड अबाउट इट। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या है, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों गलत है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर।